इस लॉर्ड सबको जय मसीह की। आज के यह सुंदर समय के लिए खुदावंद का मैं शुक्र गुजार करता हूं। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे एक सौभाग्य दिया है। आज हम मिलकर पासवान ये पास्टर्स मीटिंग में आए हैं। सबको यीशु के नाम में वंदना और जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे। समय हमारे सामने कम होने के कारण जल्दी से सारे पासवान को आ, वजनों से थोड़ा एनकरेज करने के लिए मैं चाहता हूं। मुझे ऑनलाइन में भी सुनने वाला सारे पास्टर्स पासवान आप सभी को वंदना में पेश करना चाहता हूं। आज मैं आपके सामने पत्रोस की आ, पत्री से कुछ बातों को सिखाना जा रहा है। पहला पत्रोस उसके 5 अध्याय की 4 पद में आपके सामने प्रारंभ में रखना चाहता हूं। पहला पत्रोस 5 अध्याय की 4 पद में ऐसा लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का वो मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पत्रोस की ओर से प्रभु ने हमको दिया हुआ एक महत्वपूर्ण संदेश है। हर पासवान को, सारे पास्टर्स को प्रभु ने सिखाने वाला एक संदेश है। ये 5 अध्याय में पत्रोस हमको समझाने वाला बात, जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई में है, सारे पासवानों, सारे प्रभु के दासों को प्रभु यीशुवा जब भी प्रधान रखवाला जब भी प्रकट होने के समय में देने वाला जो मुकुट के बारे में यह बताया है। हमको परमेश्वर ने महिमा का उस मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। तो पत्रुस इस पद में हमें, इस अध्याय में हमें विशेष बातों को, कुछ बातों को सिखा रहा है। आज मैं आपके सामने परमेश्वर की झुंड की रखवाली करे, यह टॉपिक से आपको सिखाने जा रहे हैं। शेपर्ड द फ्लॉक ऑफ गॉड। प्रभु आप सभी को एक उत्तरदायित्व और रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। हम सभी परमेश्वर का जो विश्वासियों, जो झुंड की रखवाली करने के लिए रखा गया है। तो पत्रुस हम प्रारंभ की वचन में ये हमें समझा रहा है। देखो, प्रारंभ की वचन में पत्रुस ये बता रहा है, तुम में जो प्राचीन है मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूं। देखो, पत्रुस एक प्राचीनों को, अगुवे की जो कलीसिया के अगुवे लोगों को, वो एक बुजुर्ग प्राचीन होकर समझा रहा है। इस अध्याय में हम जब भी पहला आयत से लेकर जब भी 9 आयत तक पढ़ेंगे, उधर 5 प्रकार की विशेष बातों को पासवान या पास्टर्स रिकवाला करना है, उस बातों को पत्रोस हमें सिखा रहा है। किस प्रकार से हमें समझा रहा है, तो वी आर गोइंग टू, हम उस 5 बातों को आज देखने जा रहा है। द 5 रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पास्टर्स। परमेश्वर की दासों का 5 प्रकार का जो जिम्मेदारियां आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उसमें पत्रोस प्रारंभ में हमें यह समझा रहा है, परमेश्वर की झुंड की रखवाली करे। फीड द फ्लॉक ऑफ गॉड विच इज अमोंग यू। परमेश्वर की झुंड का रखवाली हमको करना है। दोबारा वो हमें सिखा रहा है, समझा रहा है। तो पास्टर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये समझा रहा है कि हम विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना है। बीइंग एन एग्जाम्पल टू द बिलीवर्स। तीसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी में पत्रोस हमें समझा रहा है, हम अपने आप को नम्र करना है।
humble yourself। 14 बात में पतरस हमें यह समझा रहा है, और पासवानों का जो जिम्मेदारियां ये है, अपने सारे ध्यान उसी पर डाल देना है। कास्ट आउट ऑल योर केयर अपॉन हिम। परमेश्वर की ओर हमारे सारे बोझ और ध्यान डालना है। पांचवी बात पतरस हमें समझा रहा है, और पासवान का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हमेशा प्रार्थना करें। ऑलवेज यू हैव टू एंड वी हैव टू प्रे। देखो, ये 5 बातों को पत्रोस इसी अध्याय में प्रारंभ की 9 पद के अंदर हमें सिखा रहा है, समझा रहा है। आप सभी पासवान है, आप सभी सेवक है, आप सभी रखवाला है, आप सभी प्रभु ने आपको दिया हुआ दर्शन में प्रभु के राज्य में सेवगाई कर रहा है। तो हमें कुछ उत्तरवादित्व और जिम्मेदारियां प्रभु ने दिया गया है कि हमारे झुंड को, जो विश्वासियों को, हम उनके सामने ये सेवगाई में किस प्रकार से हमको सेवगाई करना है। तो हम 1 बाय 1 सीखने जा रहा है। उसके प्रारंभ में पतरस हमें सिखा रहा है। देखो, दूसरा आयत में ये बातों को, प्रारंभ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीड द फ्लॉक ऑफ गॉड विच इज अमोंग यू, परमेश्वर के झुंड की रखवाली करे। तो दूसरा आयत में, पहला पत्रोस 5 अध्याय की दूसरा आयत में यह बताया है, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करे, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी महत्वपूर्ण एक बात पतरस हमें यहां समझा रहा है, सिखा रहा है। इधर देखिए, परमेश्वर की आत्मा कुछ खास बातों उसको इधर बता रहा है। इधर पतरस हमें बता रहा है कि हम परमेश्वर की उस झुंड की रखवाली करना है। हर पास्टेज आपको प्रभु ने दिया हुआ उस झुंड की विश्वासियों का रखवाली करने के लिए आपको रखा गया है, सेवगाई में बुलाया गया है। तो एक चरवा कैसा उसकी भेड़ का रखवाली करता है, वैसा ही हर पासवान, हर पास्टेज, प्रभु ने आपको दिया हुआ, हमको दिया वाला वो झुंड, वो बड़ा हो छोटा हो, कभी कभी बड़ा झुंड रहेगा, छोटा झुंड रहेगा, लेकिन आपको और मुझे उसकी रखवाली करने के लिए प्रभु ने रखा गया है। रखवाली किस प्रकार से करना है? 2 प्रकार की बात आज हो रहा है कि पासवान लोग, पास्टर्स किस प्रकार से सेवगाई में सेवगाई करते हैं। देखो, कुछ लोग दबाव में करते हैं, कुछ लोग निज कमाई के लिए करते हैं, कुछ लोगों को सेवगाई के लिए बहुत ही पीछा करना पड़ता, पीछे से दबाना पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है। तो प्रार्थना करो, सेवगाई करो, वचन प्रचार करो, उस जगह में जाकर सुसमाचार बताओ। बहुत ही पीछे से दूसरा कोई भी अगुवे हो, जो मेन लीडर हो, नहीं तो कोई भी व्यक्ति, उनको बहुत ही पीछे से दबाना पड़ता है और बहुत बोझ से करते हैं। उसमें कोई इच्छा ही नहीं, आलसी बनकर, कोई तात्पर्य नहीं, इच्छा नहीं, आग्रह नहीं, वो कमजोरी से करते हैं। उसमें कोई, उनको कोई इच्छा ही नहीं है। एक पासवान जब भी सेवगाई में है, उनको प्रभु छोटा हो बड़ा हो, जब भी विश्वासियों का झुंड देते हैं, उनको पत्रुस हमें समझा रहा है, ये दबाव से नहीं करना है, परंतु बहुत ही परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आनंद से करना है, आनंद से करना है।
Praise the Lord. आनंद से सेवकाई करने के लिए तत्पर होना है। कुछ अभी दूसरा बात है, निज कमाई के लिए नहीं, निज कमाई के लिए। आज बिजनेस हो गया है सेवकाई। ये सेवकाई का मतलब एक बिजनेस के नहीं, पैसा कमाने का एक काम हो गया है सेवकाई। कितनी एडवर्टाइजमेंट दे रहा है फेसबुक में, ऑनलाइन में, यूट्यूब में, बड़ा बड़ा दिखावटी बातों को दिखा रहा है, लोगों से पैसा मांग रहा है, प्रार्थना करने के लिए लोगों से हजारों पैसा मांग रहा है, स्टेज में गवाही देने के लिए इतना पैसा, प्रार्थना करने के लिए इतना पैसा। एक बिजनेस नाई आजकल ये सेवकाई हो गया है। कुछ लोग बिल्कुल प्रभु के सेवक नहीं है। सेवकाई में उतरने का पीछे के कारण कमाई है। प्रियो, ये पैसा कमाने का काम नहीं है। ओके, मैं आपको बताता हूं, इट्स ए बिजनेस। यीशुआ परमेश्वर पिता के उस कार्य में थे, एक बड़ी कार्य है, लेकिन पैसा कमाने वाला कार्य नहीं, परंतु आत्माओं को जीतने का काम है। इट्स नॉट ए मनी मेकिंग बिजनेस, रादर इट्स ए सोल विनिंग बिजनेस। आपको और मुझे आत्माओं को उसकी रखवाली करे, आत्माओं को जीतने का काम में, कार्य में परमेश्वर ने रखा गया है, बुलाया गया है। उस कार्य में मुझे और आपको बने रहना है। दो बात ध्यान से समझे, सेवकाई दबाव से नहीं करना है, और सेवकाई निज कमाई के लिए नहीं करना है। बहुत ही ध्यानपूर्ण हर पासवान, हर सेवक समझना है कि मुझे, मेरे सेवकाई कोई दबाव से नहीं, परंतु आनंद से करना है। निज कमाई के लिए नहीं, परंतु मन लगाकर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आपकी सेवकाई आनंद में, दिल से, मन लगाकर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके लिए मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने हमको बोलते हैं कि आपको दिया हुआ वो झुंड का रखवाली करे। अगर एक झुंड का रखवाली करना है, उसमें क्या होना है कर कर यीशु मसीह ने हमें सिखाता है। आपको मालूम है, प्रभु अपने सेवकाई के लिए चेलों को बुलाया। 12 चेले यीशु के साथ 3.5 साल यीशु के सेवकाई में थी। यीशु के मौत और मृत्यु के बाद ये लोग काफी परेशान में, निराश हो गया। अभी सबसे बड़ा लीडर जैसा था पतरुस। अभी उनकी अंदर ये संदेह आ गया कि ऐसा निराश आ गया, यीशु तो मर गया, अभी आगे क्या करेगा, घर कैसा चलाएगा, जीवन कैसा होगा। एक तो डर और भय उनके अंदर, दूसरा आर्थिक विषय की समस्या, चारों ओर से बहुत ही समस्या में पड़े हुए पतरोस और अन्य चेले आगे क्या करो कर कर बहुत ही संदेह में थे। सेवकाई तो 3.5 साल यीशु के साथ किया, अभी यीशु नहीं, कैसा करे। आपको मालूम है, यूहन्ना के सुसमाचार 21 अध्याय में ये पतरोस और अन्य चेले सेवकाई छोड़कर अपने पुराने काम के लिए निकलते हैं। मछुआ था, मछली पकड़ने के लिए रात्रि परिश्रम किया, एक भी मछली नहीं मिला। यीशुआ उनको छोड़ने तैयार नहीं था, उनको और भी हिम्मत देने के लिए, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए और उनको सेवकाई का महत्व को समझाने के लिए बोर में सुबह सुबह आया। मरने के बाद यीशु मसीह जीव उठा, अलग अलग प्रकार से लोगों से प्रभु प्रकट किया अपने आप को। देखो, अभी यीशु पतरोस और उसके साथ जो साथी उनको प्रकट कर रहा है। अगर आपको मालूम है, रात्रि पूरा मेहनत करने के बाद एक भी मछली ना ही पकड़ा हुआ पतरोस के पास यीशु मसीह आ रहा है। बड़ा चमत्कार, उनको पूछने के समय में कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन यीशु ने एक अद्भुत किया, चमत्कार किया।
उनके पूरा झाल के अंदर, नाव के अंदर मच्छी भर गया। चमत्कार के बाद किनारे पे आया तो उन्होंने देखा यीशुआ उनके लिए ऑलरेडी बोर में सुबह सुबह भोजन तैयार किया है। रोटी देखा, मछली देखा, तो उनको शांत में बिठाया खिलाने के बाद, क्योंकि डर भय हर प्रकार की बोझ में दबे हुए शिमोन पत्रोस और अन्य चेलों को सांत्वना से, उनको मन को शांति, शरीर में शांति देकर वेरी बहुत ही ध्यान से प्यार से यीशुआ भोजन के बाद 15-16 आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने शिमोन पत्रोस से कहा, ईसा पूछे, ये शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तो यीशु ने क्या बोला है? उसने उनसे कहा, मेरे मेमने को चरा। 16 पद में ऐसा लिखा, उसने फिर से दोबारा उसे कहा, ये शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तो यीशु ने क्या बोला है? उसने उनसे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली करे। एक पासुवान का रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रारंभ में पत्रुस की पत्री में पत्रुस ने हमें सिखाया, कारण यीशु मसीह ने उनको रखवाली करने में क्या होना चाहिए कर सिखाया था। इधर यीशु पत्रुस को क्या बोल रहा है कि अगर तुम मुझे प्रीति रखता है तो मेरे झुंड को, मेरे भेड़ों की रखवाली करे। एक पासुवान प्रभु ने दिया वाला उनका झुंड का रखवाली अगर करना है तो उनकी अंदर एक चीज, एक बात होना जरूरी है। क्या है मालूम है? एक प्रेम है, दूसरा प्रीति है। हालेलुया। एक व्यक्ति अपने परमेश्वर से प्रेम और प्रीति अगर रखता है तो ही वो परमेश्वर ने दिया हुआ वो झुंड का रखवाली कर सकता है। एक पासुवान, एक पास्टर, उनके झुंड से अगर प्रेम और प्रीति अगर करता है तो ही वो दिल से और मन लगाकर उनकी सेवा कर सकता है। इधर देखिए, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करे, ये दबाव से नहीं परंतु आनंद से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से हो, नीचे कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। एक व्यक्ति आनंद से और मन लगा के उनकी झुंड की विश्वासियों का रखवाली करना है तो उनके अंदर क्या होना चाहिए? ईश्वरीय प्रेम, प्रेम होना चाहिए, सैक्रिफिशियल लव, हालेलुया, अगापे लव उनके अंदर होना जरूरी है, प्रीति होना जरूरी है। जब तक उनके अंदर झुंड के लिए, परमेश्वर के लिए एक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, अनकंडीशनल लव, सैक्रिफिशियल लव जब तक नहीं होगा तब तक वो हालेलुया रखवाली आनंद से और मन लगा के नहीं कर सकता है। तो हमारा जीवन में प्रभु हमें समझा रहा है, पवित्र आत्मा हमें समझा रहा है कि हम प्रारंभ में हमारे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि परमेश्वर के झुंड की रखवाली करे, दबाव से नहीं, निज कमाई के लिए नहीं, परंतु हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और मन लगा कर करना है। उसके लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, प्रीति होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा बात परमेश्वर की आत्मा इधर पत्रोस से हमें समझा रहा है, द सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पास्टर्स, विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना है, विश्वासियों के लिए एक आदर्श है, बीइंग एन एग्जाम्पल टू द बिलीवर्स। उसके तीसरा आयत में, 5 अध्याय के तीसरा आयत में ऐसा लिखा है, जो लोग तुम्हें सौंपा गया है और जो लोग
तुम्हें सौंपा गया है उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। आपको और मुझे दिया हुआ विश्वासियों और उस झुंड के लिए एक आदर्श बनना है। एक पासवान विश्वासियों के लिए एक नमूना है। एक पासवान, एक लीडर, एक सेवक उनके झुंड के लिए एक आदर्श बनना है। हालेलुया। आपको मालूम है यीशु मसीह उनके चेले के लिए एक आदर्श था, सारे संसार के लिए एक नमूना वो आदर्श था। उनसे हमें सीखना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमारे लिए एक आदर्श था, उनकी अनुकरण हमको करना है। देखो वो आपके पीछे, आप जो झुंड का रखवाली करते हैं, वो आपको जो चरवाह को देखकर हालेलुया उसके पीछे पीछे जो भेड़े चलते हैं, वैसा आपको देखकर आपकी विश्वास लोग कुछ आत्मिक बातों को सीखना है। हर तो आप उनके लिए, उस झुंड के लिए एक आदर्श बनना है। पौलुस उसके लिए बहुत अच्छे उदाहरण था। प्रभु पर विश्वास किया हुआ पौलुस अपने जीवन विश्वासियों के लिए, अन्य लोगों के लिए एक आदर्श बनाया, वो एक नमूना था। इसके लिए कोरिन्थ पत्री में वो पौलुस ने कहा मेरा अनुकरण करे। देखो अभी हम पहला तिमोथी में जब जाते हैं, तीसरा अध्याय के 7 पद में पासवानों को दिया हुआ द क्वालिफिकेशन ऑफ डीकन, और एक पासवान का योग्यता को, एक सेवक का योग्यता को जब पौलुस हमें सिखाता है जो तीमुथियुस की पत्री में, तीसरा अध्याय बहुत ही अर्थपूर्ण और गहराई है। उसके 7 पद में बहुत ही अच्छे बात है। जो व्यक्ति रखवाली करते हैं कलीसिया का, जो व्यक्ति जो कलीसिया को अगुवे है, जो पासवान है, उनके जीवन में एक ऐसा विशेषता होना चाहिए, 7 पद में बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बीइंग ए गुड टेस्टिमनी अमंग द अदर्स और आउटसाइडर्स, दूसरे लोग जो बाहर वालों में भी उसका अच्छे गवाही होना है, सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदा होकर शैतान के, हाँ, देखो आप और मैं दूसरे के लिए एक आदर्श बनना है, एक आदर्श। हालेलुया। आपको एक अच्छा गवाही होना है, बाहर वाला आपके बारे में अच्छा बोलना है। आज ये सारे प्रॉब्लम हो रहा है कि हम एक एक ऐसा जगह में, संसार में, एक एक एक, एक राज्य में, सेवगाई में है हमारे भारत, हर प्रकार के मल्टी रिलीजियस लोग हैं, अलग अलग जो धर्म के लोग हमारे चारों ओर है। हालांकि उनके बीच में हम सेवगाई में हैं, तो हम बाहर वालों में अच्छा एक आदर्श नमूना, उनके सामने एक अच्छा सुनाम होना जरूरी है, अच्छे एक गवाह होना बहुत ही जरूरी है। मैं एक व्यक्ति को आपके सामने इस समय में लेके आना चाहता हूं। तो उसमें वो है एलीशा नबी, दूसरा राजा, उसकी 4 अध्याय का 9वां आयत में हम पढ़ते हैं, जब यरूशलेम से हालेलुया यात्रा करने वाला अपने भक्त एलीशा नबी के बारे में शुलेम में एक स्त्री ने किस प्रकार की गवाही दिया है। देखो 9वां पद में उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जन पड़ता है। हालेलुया। एक स्त्री, उनको तो सुसमाचार ये प्रभु के दास सुनाया नहीं, उनके घर में जाके प्रार्थना नहीं किया, पर्ची नहीं बांटा, कुछ भी यीशु के बारे में नहीं सुनाया, लेकिन उनको देखकर बाहर वाले लोग, उस गांव के लोग, वो बार बार वो रास्ता से जाना करता था, वो जाया करता था, लोग उनको देखते थे,
तो उस स्त्री ने अपने पति से कहा है, मैं जानता हूं कि जो हमारे रास्ता से बार बार जाने वाला इस व्यक्ति, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्तजन समझता हूं। इसे होली मैन ऑफ गॉड, ऐसा होना जरूरी है। को मालूम में यशीया एलिशा के बारे में उस दूसरा अध्याय में, दूसरा राजा दूसरा अध्याय में, तीसरा अध्याय में, चौथा अध्याय में, पांचवी अध्याय में, छठवीं अध्याय में कंटिन्यू बार के लोग गवाही बोलते हैं। उसके दोस्त लोगों ने, एलिशा नबी अभिषेक के साथ निकला, बाहर आया, योरदान क्रॉस करके आया तो क्या देखा? इन पर अभिषेक है, इन पर अभिषेक, एलिया की आत्मा की अभिषेक है। हालेलुया। बाहर की दूसरे गांव की राज्य की एक राजा यहोशाफात कहते उसके पास यहोवा का वाणी है। ये जो स्त्री कहते हैं कि वो एक परमेश्वर का पवित्र जन है। अन्य राज्य की, एक अन्य जाति राज्य का एक सेनापति नामान ने कहते हैं, नयमान की गवाही क्या मालूम है? अभी मैं जाना इस्राएल में एक प्रभु परमेश्वर है। तो आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं प्रियो, हम दूसरे के लिए एक नमूना बनकर रहना है। मेरे समय यह समाप्त हो रहा है। हालेलुया। ये 5 रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये 5 उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियां कभी ना बोले। पत्रोस हमें समझा रहा है कि हमें सिखा रहा है कि पासवान आपके अंदर, मेरे अंदर, प्रभु के सेवक के अंदर होने का 5 प्रकार की योग्यता। हम परमेश्वर की झुंड की रखवाली करें, हम विश्वासियों के लिए एक आदर्श बने, हम अपने आप को नम्र करें, अपनी सारे चिंता प्रभु पर डालें, हमेशा प्रार्थना में रहे। आने वाले समय में नेक्स्ट विषय को हम देखेंगे। इस वचनों से प्रभु आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।